लोकसभा चुनावों के बीच आज रोहतक की सड़कों पर विरोध की हुंकार गूंजी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने पहली बार किसी विरोध प्रदर्शन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक रोहतक वासियों को साफ पानी मुहैया नहीं कराया जाता, मैं खुद इस संघर्ष की अगुवाई करूंगी। जी हाँ, गंदे पानी की सप्लाई को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। रोहतक के मानसरोवर पार्क से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन लघु सचिवालय तक चला और इस दौरान रोष मार्च में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा, विधायक बीबी बत्रा समेत आम आदमी पार्टी और सीपीएम के भी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर आशा हुड्डा ने कहा कि स्वच्छ और साफ पानी हमारा हक अधिकार है, ये हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। इसीलिए सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन लें। अगर एक हफ्ते में गंदे पानी की सप्लाई का समाधान नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। साफ पानी हमारा अधिकार है, हमारा हक है, सभी का हक है। और पानी है तो हम जिंदा हैं, नहीं तो नहीं है। तो ये खाली पानी की लड़ाई नहीं, जीवन और मरण की लड़ाई है। और मैं हाथ जोड़ के सभी यहाँ मीडिया के बंधु सब रोहतक में रहते हो, मुझे आप भी अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना कि आपके शहर में कितना साफ पानी आता है। इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आप ये मान के चलिए, आप जो यहाँ पुराने पत्रकार हैं जानते हैं हुड्डा साहब की राजनीति को आज 40 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक प्रदर्शन में आज तक हिस्सा नहीं लिया। पर क्योंकि ये हमारे जीने मरने की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है, इसलिए आज इस प्रदर्शन में मैं शामिल हूँ। और हम एक अल्टीमेटम दे के जाएंगे और जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा ये लोग राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन इस साफ पानी की लड़ाई की अगुवाई मैं करूंगी जब तक हमें रोहतक में साफ पानी नहीं मिलता। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती हैं जाती हैं, गद्दियां बदलती हैं, तख्तो-ताज बदलते हैं। किसी अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए, किसी का राज हमेशा नहीं रहा। एक साफ पानी, असल में तो बहुत सी जिम्मेवारी होती है सरकार की, लेकिन आज हम केवल साफ पानी मांग रहे हैं। और अगर हमें नहीं मिला, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पूरे इंडिया गठबंधन के साथी आज यहाँ जुटे हैं। मैं तो रोहतक की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और हम सब एक होकर इस लड़ाई को जारी रखें और आपसे भी सहयोग मांगते हैं। आप एक गृहिणी भी है और पानी की किल्लत है, ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई करने की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि बार बार आप लोग आवाज उठाते हैं, बावजूद इसके भी नहीं सुनी जाती। यही बात है, हमने सोचा था, जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया। हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने भी बार बार साफ पानी का मुद्दा उठाया, दफ्तरों में गए, अफसरों से मिले, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब सब कुछ बेकार हो जाता है, तब केवल और केवल संघर्ष एक रास्ता है। हमने आज एक अल्टीमेटम देंगे और वो अल्टीमेटम हमारा नहीं पूरा होगा तो चाहे हम दिन रात के धरने पे बैठे, चाहे क्रमिक अनशन पे बैठे और चाहे आमरण अनशन पे बैठे, साफ पानी लेके रहेंगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप रोहतक के नागरिक हैं, इस नागरिकों के आंदोलन में आप हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जो लोगों का ये गुस्सा है, अब जैसे कहा जा रहा है कि वोट की चोट से क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? ये देखिए, मूलभूत समस्या, बिल्कुल मूलभूत समस्या है। और मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये हमारे संविधान में एक राइट टू लाइफ है, उसके अंदर ये 21 आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है कि हमें जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार के साथ हमें स्वच्छ पानी का अधिकार है। हमें ये लेके रहेंगे। और जो आपने वोट की चोट की बात कही, तो वो एक राजनीतिक बात है। बिल्कुल, जब आदमी को उसका राइट नहीं मिलता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया था कि जो सरकार आपको आपका अधिकार नहीं दे, उसको बदलने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। और वो वोट का अधिकार सबको मिला है, गरीब को, अमीर को, उसको भी जो बिस्लरी खरीद कर नहीं पी सकता, उसको भी जो टैंकर नहीं मंगा सकता, और उसको भी जो दूसरे देश में बैठ के बढ़िया पानी पीते हैं, पर वोट का अधिकार बराबर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों का गुस्सा वोट में तब्दील हो और आने वाली 25 तारीख को इस सरकार को हम एक सबक सिखाएं कि जो साफ पानी नहीं दे सकती, उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं। आशा हुड्डा ने कहा कि रोहतक शहर में अमृत योजना के नाम से 350 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन गंदे पानी की सप्लाई आज तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि रोहतक में आज अधिकतर घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों में जानलेवा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आशा हुड्डा समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने गंदे पानी की समस्या का समाधान कराने के लिए कमर कस ली है।
ये मुद्दा अब लोकसभा चुनाव में गूंजने वाला है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और हरियाणा की सरकार घिर सकती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।